हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं अबाउट इंडिया लिमिटेड का एनालिसिस। अगर अबाउट इंडिया के आज का परफॉर्मेंस देखें तो आज के दिन 0.28% की इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली और ये 80 रुपया बढ़ा। वहीं पे अगर हम 5 दिन की बात करें तो 5 दिन पहले ये अगर देखें तो 28,468 के भाव पे अवेलेबल था। 5 दिन में इसने 2.80% की बढ़ोतरी दिखाई है। वहीं पे एक महीने की बात करें तो एक महीने पहले ये 29,737 पे अवेलेबल था और उसने कहे तो 1.59% की गिरावट दिखी इसमें। पिछले 6 महीने पहले ये 26,711 के भाव पे अवेलेबल था, इसलिए 6 महीने में 9.5% की बढ़ोतरी दिखाई है। और अगर हम एक साल की बात करें तो ये 1 जनवरी को 22,761 के भाव पे अवेलेबल था, तो एक साल में इसने 28.58% की बढ़ोतरी दिखाई है। वहीं पे 5 साल पहले की बात करें तो 5 साल पहले ये 10,688 के भाव पे अवेलेबल था, तो इसने देखेंगे तो 5 साल में 173% का गेन दिया है और ये 18,576 रुपया बढ़ा है। वहीं पे अगर इसका लाइफ टाइम अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो अगर 1999 में ये मात्र 500 के भाव पे अवेलेबल था और 2010 तक ये 797 तक आया। 2012 तक 1525 के भाव पे अवेलेबल था। अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो उस समय अगर देखें तो यहाँ पे 16,000 के भाव पे अवेलेबल था, 16,439 के भाव पे, और उसके बाद में जब मार्केट गिरा था ये 14,716 पे आ गया था। उसके बाद में इसने अच्छी रिकवरी दिखाई, लेकिन उसके बाद में इसमें गिरावट दिखी 20,000 के लेवल के पार करने के बाद में और 16,000 के आसपास ये आ गया था। ये तो हमने इसका ग्राफ देख लिया कि कैसे इसकी जर्नी रही अप एंड डाउन वाली। अब हम इसका फंडामेंटल्स देखने वाले हैं। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो 61,865 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 2900 के आसपास है। इसका हाई 30,000 के आसपास बना था। स्टॉक का P 49.9 है। बुक वैल्यू 1741 का है। डिविडेंड यील्ड 1.41। ROC और ROE काफ़ी अच्छा है। कंपनी का 46 है ROC और ROE है 34.9। वहीं पे फेस वैल्यू है 10। अगर इसकी सेल्स की बात करें तो जून 2021 में 1218 करोड़ का सेल्स हुआ था और नेट प्रॉफिट 196 करोड़ का। सितंबर में 1222 करोड़ का सेल्स हुआ है और प्रॉफिट हुआ है 192 करोड़। अगर हाल फिलहाल के 2-3 क्वार्टर देखें तो सितंबर 2023 में 1494 करोड़ का सेल्स हुआ है और 415 का प्रॉफिट हुआ है। अगले क्वार्टर में 437 का और 422, और मार्च क्वार्टर में थोड़ा कम हुआ, 439 का सेल्स हुआ, लेकिन जो प्रॉफिट है वो 287 का ही हुआ है। वहीं पे जून 2024 में अगर देखोगे तो सेल्स बढ़ा है 1558 का और प्रॉफिट हो गया 328 करोड़ का। अब अगर कंपनी का ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देखें तो 2012 में 1653 करोड़ का सेल्स था और 145 करोड़ का प्रॉफिट था। अगले साल आते आते सेल्स 2276 करोड़ का हो जाता है और 198 करोड़ का प्रॉफिट होता है। फिर 2015 में 2289 करोड़ का सेल्स होता है, 229 करोड़ का सेल्स, इस तरह से बढ़ते जाता है। अगर हम देखें और हाल फिलहाल के अगर 3-4 साल देखें तो 2020 में 4,000 के करीब ये सेल्स हो जाता है, 4,000 करोड़ के, और 593 करोड़ का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। मार्च 2021 की बात करें तो 4300 का हो जाता है और 691 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता है। 22 में 49 करोड़ का और 799 करोड़ का प्रॉफिट। और अगर 2023 में देखें तो सीधा सेल्स 5300 का हो जाता है और 24 में 5800 का हो जाता है, और सेल्स भी देखोगे तो काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। सीधा 950 करोड़ का जो प्रॉफिट है 950 करोड़ का और सीधा वहाँ से 1200 करोड़। और ये साल में भी सेल्स काफ़ी अच्छा बढ़ चुका है, 5928 करोड़ का हो चुका है और 1239 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो 2 या 3 साल में कंपनी ने काफ़ी अच्छा सेल्स में भी ग्रोथ दिखाया और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है। अगर हम देखें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की तो 3 साल में 11% से बढ़ा है
5 साल में 10 और 10 साल में भी 10%। वहीं पे प्रॉफिट कंपनी का काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है, ऑलमोस्ट 20% से ग्रो हो रहा है। स्टॉक का प्राइस भी अच्छी रेट से ग्रो हो रहा है, 10 साल में 25% से बढ़ा है, 5 साल में 22 और 3 साल में 12 और 1 साल में 31। वहीं पर रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी कंपनी का अच्छा है, 10 साल का 28 है, 5 साल का 30 है और 3 साल का 32 और लास्ट ईयर का 35। अगर हम यहाँ पे कंपनी के रिज़र्व की बात करें तो कंपनी के पास 3678 करोड़ का रिज़र्व है और उसके मुकाबले में बोरोइंग है 83 करोड़ की, जो कि एक बहुत कम कह सकते हैं हम लोग। और कंपनी का रिज़र्व काफ़ी अच्छा है और सेल्स, और हमने देखा कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी अच्छी रेट से ग्रो हो रहा है। अब अगर हम प्रोमोटर्स शेयर होल्डिंग देखें तो 74.99 है, एफआईज़ के पास 0.18% है, डीआईज़ के पास 8.81 है और पब्लिक के पास 16.01 है। सो शेयर होल्डिंग भी देखें तो प्रोमोटर्स को काफ़ी भरोसा है अपनी कंपनी। अगर हम देखें 2021 से और अब तक सेम ही है कि एक भी % शेयर कंपनी ने बेचा नहीं है। और अगर हम देखें डीआईज़ का पहले 6.88 था, अभी डीआईज़ ने भी उसकी मात्रा बढ़ा दी है। मेन पब्लिक के पास ज़्यादा अवेलेबल है शेयर। सो अगर 2-3 पॉइंट्स में हम इसको समझना चाहें तो काफ़ी कंपनी अच्छी है, कंपनी के पास रिज़र्व काफ़ी अच्छा है, कंपनी का सेल्स काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, जो शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास जो उसका हिस्सेदारी है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। सो काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसको हम कह सकते हैं कि ज़बरदस्त कंपनी भी बोल सकते हैं। जिनके पास है वो उसको लंबी अवधि के लिए होल्ड करके रखें, और नए ये इन्वेस्टर्स जो एंटर करना चाहते हैं, थोड़ा सा अगर कहीं मार्केट डाउन होता है, गिरावट में मिलता है तो ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी कंपनी है। सो ये थी हमारी एनालिसिस अबाउट इंडिया के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। धन्यवाद।